अंशुल त्रिवेदी भाई, राहुल गांधी ने ये अल्टीमेटम ही तो दिया है एक तरह से सारी पार्टियों को कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा कर लो, हो सकता है अब टाइम नहीं बचाओ। सही कह रहा हूं ना मैं? नहीं, अल्टीमेटम आपका शब्द है। उन्होंने इसका जो इम्पोर्टेंस है वो जताया है, और मुझे लगता है कि उसमें, जैसे श्रीवास्तव जी कह रहे थे, कि उनकी समझदारी झलकती है। जहां तक बात रही दबाव की, गणित की, देखिए ये सारा जो डिबेट हो रहा है वो हाइपोथेटिकल डिबेट है। ये सर्वे के आधार पे है, अटकलों के आधार पे है, कही सुनी के आधार पे है। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है किसी को मालूम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि राजनीति जो है वो अंकगणित नहीं होती है। 1+1 2 नहीं होता, 1 और 1 11 भी हो जाता है। राजनीति चलती मैथमेटिक्स से नहीं है, केमिस्ट्री से है। वो केमिस्ट्री क्या है? आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि इस सरकार के पास और नरेंद्र मोदी जी के पास कोई पॉलिटिकल प्लान नहीं है। क्योंकि जो पिछले 10 साल में उन्होंने वादा किए लोगों से, लगातार उसकी वादा खिलाफी की। उन्होंने किन मुद्दों पे आए थे? वो आए थे डेवलपमेंट और करप्शन। दोनों मुद्दों पे वो पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। आप बोल रहे हैं कि विपक्ष में दबाव की बात है। मैं आपको आज एक छोटी सी खबर पढ़ाता हूं दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर में बोला है कि अभी एक नया जो चार्जशीट आई है महाराष्ट्र में ईडी की, उसमें से अजीत पवार जी का नाम हटा दिया है। करप्शन के प्लान पे मोदी जी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। अडानी के मुद्दे पे वो कुछ बोलते नहीं है, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कई समय से आप देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। पहले बोलते रहे कि विपक्ष जो है वो रेवड़ी बांट रहा है, रेवड़ी बांट रहा है, वो तो ये कर रहा है, वो तो वो कर रहा है। जब उन पर दबाव आया तो देखिए 200 रुपए खुद सिलेंडर कम कर दिया। यदि इफ इट इज बैड इकोनॉमिक्स, यदि जैसे वो पिछले 5 साल में कह रहे हैं कि वो देश हित में नहीं है, तो आपने क्यों कम किया भाई? आप करें तो सौगात और हम करें तो रेवड़ी। ये जो दोहरे मापदंड है, अच्छा ये जो अंशुल, पॉलिटिकल देखिए अब मैंने भी आपको इतनी देर इसलिए नहीं रोका, मैं सुनना चाह रहा था। देखिए सुनिए ना, सुनिए तो भाजपा सही, की आप बोलिएगा। आप ही प्रवक्ता क्या, अरे आप ही से मुखातिब हूं, आप बोलिएगा जी। हाँ, मैं कह रहा हूं, मुझे लगा आप भी शायद मेरे सवाल का जवाब देंगे। आपने भी आसान आसान चुन लिया। मैं आप कहें तो दिखाऊं फिर से। 4-5 राज्यों में सीटों के बंटवारे में दिक्कत है, कैसे करेंगे बता दीजिए। यूपी में कैसे मिलेगा, दिल्ली पंजाब में कैसे होगा, बंगाल में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, केरल में क्या होगा? माणक जी, अभी मेरी जो सीनियर हैं बीजेपी से, वो कह रही थी कि वो भाजपा की प्रवक्ता हैं, वो भाजपा का पक्ष रखेंगी। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं देश का पक्ष रखूंगा। देश का पक्ष क्या है? कि देश का पक्ष यह है कि जनता महंगाई से परेशान है। देश का पक्ष यह है कि आज अडानी पे सवाल पूछने लगे हैं। चेंग चुंग लिंग कौन है, ये सवाल पूछा जा रहा है। वो पूछ रहे हैं कि करप्शन पे आपने बात की और अजीत पवार को गले लगा लिया, तो ये कौन से करप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं? रह जाता है इनके पास तो मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का चेहरा। मोदी जी का चेहरा कर्नाटका में भी आया था, बोले कोई लोकल लीडरशिप नहीं है। वो आए, अंशुल, पूरा कैंपेन अंशुल किया, त्रिवेदी, और जनता ने क्या अंशुल, किया? अरे अंशुल भाई, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप मुझे आने दीजिए, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। आइए ना। अरे भाई, मुझे, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए जो सवाल पूछ रहा हूं उस पर आइए ना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता हाँ। रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ। मेरे को समय दीजिए, आपने जितना दिया। आइए आइए आइए, हाँ आइए। तो मैं ये बोल रहा हूं कि राजनीति केवल अंकगणित नहीं होती कि यहाँ पे 1+1+3=4, ये नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राजनीतिक प्लैंक मोदी जी के पास बची ही नहीं है। वो एक्सपोज हो चुके हैं हर मुद्दे पे। तो असल में सबसे बड़ी चीज जो है, आज बीजेपी के सामने ये चैलेंज है कि वो देश के सामने एक क्रेडिबल राजनीतिक प्लान क्या लेके जाएं। हमारे पास राजनीतिक प्लान है, आर्थिक न्याय, इसका मॉडल हमने हिमाचल, कर्नाटका और अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम करके दिखा रहे हैं, और इसका अनुसरण खुद मोदी जी कर रहे हैं। तो ये तो रही पॉलिटिक्स की बात। जहां तक रही बात कि सीटों का क्या होगा, कैसे होगा, देखिए सारी जो 3 मीटिंग हुई है, 3 मीटिंग में आपने देखा है निरंतर हमने प्रगति की है, प्रोग्रेस किया है। सारी जो कमिटीज हैं वो बन गई हैं। मीडिया की कमेटी बन गई है, कोऑर्डिनेशन की कमेटी बन गई है, और एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है कि आने वाले समय में ये जो इंडिया अलायंस है वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी साझा रूप से करेगा। आप थोड़े दिन के लिए रुक जाइए, सीट शेयरिंग की बात भी आपको सामने आ जाएगी। और 6-8 महीने पहले सीट शेयरिंग की बात सार्वजनिक भी नहीं होगी, उसके पीछे बात ऑलरेडी चालू हो गई है। तो ये जो चीजें हैं जब पॉलिटिकल एक्टिविटी में जाएंगे वो धीरे धीरे अपने आप हो जाएंगी। दूसरी बात ये जो है कि मतलब कि इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास आज एक पॉलिटिकल प्लैंक है, इकोनॉमिक प्लैंक है। अंशुल 1 सेकंड, और उनके पास एक सेकंड, उसके बारे में आपने कुछ नहीं पूछा। एक सेकंड, ओके, ऑलराइट, 1 सेकंड।